नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सावन का पहला दिन भगवान महादेवों के मंदिरों में भक्तों का आगमन शुरू हो गया। डालीगंज इलाके में मनकामेश्वर लंबेश्वर बंदी माता मंदिर का नाम लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में शुमार है। इन मंदिरों में लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी जायजा लेना शुरू कर दिया है। स्थानीय जागरूक लोगों ने दवा पानी जैसी मूलभूत जरूरी चीजों की व्यवस्था भी की जा चुकी है। इंतजार है तो इस सावन के पहले सोमवार का, जिसके लिए ये सारी चीजों का ताना बाना बुना गया है। मनकामेश्वर वार्ड के डालीगंज इलाके के मनकामेश्वर लंबेश्वर बंदी माता मंदिर का नाम पौराणिक मंदिरों में शुमार है, जिसमें से मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। मनकामेश्वर मंदिर के बाद लंबेश्वर बंदी माता के मंदिर जाकर भक्त आशीर्वाद लेते हैं। व्यापारी नेता ललित कश्यप ने बताया कि पिछली बार पानी की समस्या देखने को मिल रही थी, इस बार प्याऊ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की गई है। आज सावन का पहला दिन है। हम मनकामेश्वर के बाहर खड़े हुए हैं। हमारे साथ में ललित कश्यप जी हैं, यहाँ के व्यापारी भी हैं और व्यापारी नेता भी हैं। ललित जी, आज पहला सावन है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? सोमवार आने वाला है। सोमवार आने वाला है। आज पहले तो आप सभी को भगवान शिव की नगरी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सावन का पहला दिन है। तो सावन के पहले दिन से ही यहाँ से भीड़ आना, पब्लिक आना शुरू हो जाती है, दर्शनार्थी आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे शिव जी पे विभिन्न तरह के पुष्प हैं, धतूरा है, भांग है, बेलपत्र है, मदार है, समी है, कमल है, मतलब विभिन्न प्रकार के फूल वस्तु चढ़ती है। और बहुत मनकामेश्वर मंदिर में मान्यता है। इस मान्यता को मानते हुए बहुत दूर दूर से लोग, लखनऊ से बाहर से, देश विदेश से यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते रहते हैं। और सावन का सोमवार, हर सोमवार जितने दिन सावन होता है, कभी 4 सोमवार पड़ते हैं, कभी 5 सोमवार पड़ते हैं, एक दो बार तो 8 सोमवार पड़े। तो विभिन्न सोमवार को कम से कम मान लीजिए कि 1 से 2 किलोमीटर, कभी कभी 2.5 किलोमीटर रेंज लाइन पहुंच जाती है, श्रद्धालुओं की भीड़। और ये घंटों चलती है निरंतर, और ये भीड़ रहती है। बहुत अच्छी आरती होती है, सब लोग सहयोग करते हैं। आप लोग अब इस बार क्या श्रद्धालुओं के लिए क्या सोचा है? कुछ उनके लिए तैयारी की है? जैसे हम लोग तो, जैसे श्रद्धालु जब लाइन में लगते हैं क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत होती है, बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं उनको, तो हम लोग व्यवस्था ये सोच रहे हैं अभी मेडिकल की थोड़ी सुविधा। और हम लोग श्रद्धालुओं को लाइन में लगते हैं तो उनको पानी की व्यवस्था कराते हैं, जिससे हम लोग हो पाता है, क्योंकि बहुत से लोग व्रत रहते हैं तो और चीज़ नहीं कर सकते, तो पानी की व्यवस्था कराते हैं। और थोड़ा सा प्रयास ये रहेगा कि कहीं जैसे पंखे की व्यवस्था करा दें, मतलब कुछ सुविधाएँ मिल जाएँ। मंदिर की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं भक्तों के लिए? मंदिर की तरफ से भी जैसे भक्तों की व्यवस्था के लिए भाई पूरा स्टाफ लगा रहता है, और दर्शनार्थियों को सही से दर्शन कराए जाएं और प्रसाद उनको वितरण कराया जाए, ये सब व्यवस्थाएं रहती हैं। आप बता रहे थे कि मेडिकल के साथ कुछ और चीज़ें भी आप कर रहे हैं, वो क्या हैं? जैसे कि मैं तो जैसे यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ। तो जैसे कोरोना काल में मैंने 3-4 महीने 5 महीने लगातार वैक्सीन कैंप लगवाया, पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज कराया। कोरोना टाइम में नहीं, आपकी बार अच्छा, आपकी सोमवार हाँ, अच्छा, सोमवार को लेकर व्यापारी लोग क्या तैयारी? अच्छा, व्यापारी लोग जैसे भी हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, प्याऊ लगाए हुए हैं और प्याऊ चल रहा है कि हम लोगों का। मेडिकल कैंप को लेकर के क्या तैयारी है? ये सरकारी है या आप कोई अपने ही? हम लोग अभी व्यक्तिगत अपना कर रहे हैं। और मेडिकल सरकारी के लिए भी मैंने थोड़ा समय लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मिल जाएगा तो अच्छे से अच्छा हो जाए, क्योंकि हम लोग जिसे कर पाएंगे तो अपने पास एक सीमित तौर पे रहेगा। आज पहला सावन शुरू हुआ है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, पुलिस की लेकर के उनकी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं? नहीं, पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैद रहता है। अभी भी कई अधिकारी आए थे, अपना दौरा करके चले गए हैं। थोड़ी सी यहाँ सफाई व्यवस्था की दिक्कत रहती है। सफाई व्यवस्था के नाम पे जैसे आते हैं दुकानदारों को सिर्फ उत्पीड़न किया जाता है कि वो उनका किसी धूप लग रही है तो उनका पर्दा हटवा देना, ये करवाता। तो इससे मतलब इसका उत्पीड़न, मतलब ये कब्जा जिसे बता रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होता है। उनको थोड़ा राहत दीजिए। और सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जैसे कि दुकानदार हैं, अब मान लीजिए गर्मी हो रही है, गर्मी में अब कोई अपना अगर पर्दा लगाया है, कुछ लगाया है, तो उसको हटवा दिया आगे। तो कौन हटवाता है? बड़े अब प्रशासन की तरफ से ही होता है, और किसी तो होगा नहीं। तो नगर निगम को मैं सीधे से कहूँगा कि जैसे आसपास, मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था की जाए, चूने का छिड़काव हो, दवा का छिड़काव हो, और निरंतर खासतौर पर सावन समय महीने भर तो सफाई एकदम अच्छी होनी चाहिए, 2-3 बार होनी चाहिए। तो ये ललित भाई थे, इन्होंने बताया कि
सावन में जो एक बेसिक तैयारी है, जैसे प्याऊ और मेडिकल कैंप वगैरह ये सब लगा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के दुकानदार हैं जब वो चीज़ों को करते हैं तो जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, उनकी चीज़ों को हटवा देते हैं। तो प्रशासन को भी नरमी की ज़रूरत है और ख़ासकर यहाँ पे सफाई की जो एक आवश्यकता है उसकी भी ज़रूरत है, जिसको लेकर के लोग लगातार कह भी चुके हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते मंदिरों तक भक्तों का पहुंचना कठिन था, लेकिन इस बार सावन के पहले दिन भक्तों की भीड़ में इजाफा हुआ है, जो दिन पर दिन बढ़ता ही रहेगा। मनकामेश्वर मंदिर के बाहर फूल माता के दुकानदारों ने बताया कि इस बार फूल की खरीद महंगे दामों में की गई है। ग्राहकों के लिए फूलों के दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन फूलों की मात्रा जरूर कम कर दी है। वहीं ग्राहकों को भी महंगाई की मार को समझ रहा है, इसलिए बगैर नाराजगी के कम फूलों से काम चला रहा है। वहीं रोड के किनारे फूल दुकानदार बताते हैं कि बीते 2 वर्ष कोरोना महामारी थी। इस बार जिला प्रशासन और नगर निगम दुकान हटाने की फिराक में योगी बाबा से रहम की उम्मीद जताई है। क्या होगा बाबा ही जाने। बहन जी, आज पहला सावन है, आप मंदिर आई हैं, जी कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सामान वान के जो फूल मालाएं हैं, क्या दिख रहा है आपको? सब उसी रेट में मिल रहा है? नहीं मतलब थोड़ा सा महंगा तो हुआ ही है, हर चीज़ महंगी है, तो फूल माला भी महंगा हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है? चढ़ाना तो है ही है ना, भगवान जी को वही देने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सही, क्या फ़र्क पड़ता है? आप प्रत्येक सावन में आती हैं? जी, हमारा घर यहीं पे, इसलिए हम लोग हर मंडे को भी आते हैं, बगैर सावन के भी और सावन में भी बराबर आते क्या शुभ हैं। नाम है बहन जी आपका? वंदना वर्मा। थैंक यू। पहले अपना नाम बताइए। माया कश्यप। माया जी, आज पहला सावन है, जी। भक्तों की भीड़ कैसी दिख रही है? अब जब से हम आए हैं तब से तो सही दिख रही है, आज आ रहे हैं सब लोग। मतलब कल की अपेक्षा आज भीड़ दिखी बढ़ी? कल हम आए थे नहीं, बच्चे आए थे, अब पता नहीं कैसी तो थी जब भीड़। से आप देख रही हैं, मतलब सावन है हाँ, आज पहला, हाँ, तो हाँ। भीड़ कुछ बढ़ी है कि या नहीं? हाँ सही है, इससे पहले की तरह नहीं है, अच्छा, पहले की तरह नहीं होती है भीड़। फूल वूल का बाजार भाव क्या है? बहुत महंगा है। तो फूल कम अभी- दे रही हैं या पैसे बढ़ा के ले रही हैं? अब हम तो सोचते हैं पैसे बढ़ा के मिले, मगर एक गाहक जो है तो वो तेह देता है, कहता नहीं हम 10 ही के लेंगे, हमको अत्ते की पुड़िया मिल रही, हम 20 ही के लेंगे, तो क्या करें फिर? अब हम लोग तो कहते हैं भाई अब महंगा फूल है, पैसे बढ़ाइए, कोई बढ़ाते ये हैं। कि प्रशासन आप लोगों की दुकानें हटवा रहा? तो यही तो हम आप लोगों से कह रहे हैं कि बताइए 3 हटवाई जा रही दुकानें, अभी देखो सावन आएगा, सोमवार आएगा, कहेंगे लो पीछे करो, हम लोग कहाँ ले जाएंगे? आप लोगों ने क्या सोचा है? अब हम लोग क्या बताएं, अब जो जनता सोचेगी वही होगा। दुकानें आपकी हटेंगी, जनता क्यों सोचेगी? अरे जनता भी तो कुछ सहयोग करेगी कि हम ही लोग करें भाई। अब जनता जब तो मंदिर कह रही है। देखा लेकिन देखिए, यहाँ जो भक्त आते हैं वो ये सोचते हैं आप तो महंगा महंगा सामान दे रही हैं, वो चाहते हैं कि सस्ता सस्ता मिले। अरे तो सस्ता, जब सस्ता मिलेगा तो सस्ता देंगे हम, और जब महंगा मिल रहा है मंडी भाव ये 200 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है, अच्छा, तो हम किसी क्या? के पास जाएंगी इस बात को कहने के लिए, जाएंगी किसी अधिकारी नेता के पास में? कुछ सोचा है आपने? अरे सब लोग चलेंगे, हम भी जाएंगे, उसमें क्या है? उम्मीद है आपको राहत मिल जाएगी, भाजपा की सरकार है। मिलेगी क्यों नहीं, उम्मीद विश्वास तो है? है। हाँ मिलेगी, जाए वो सब विश्वास लोग मिले। किस पे? क्षेत्रीय नेता पे या बाबा पे? अब बाबा पे है हमको विश्वास, अब बाबा ही कुछ करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक हैं? भैया, पहले अपना नाम बताएं। रवि जोशी। रवि भैया, आज पहला सावन है, कैसी भीड़ दिख रही है लोगों अब काफ़ी ठीक है, काफ़ी पब्लिक आई थी। की? फूल उनके क्या कुछ महंगाई का कोई प्रभाव तो नहीं? फूल तो काफ़ी महंगा है इस समय, गेंदा 150 में, गुलाब 150 200 में, कोई फूल 100-150 से नीचे नहीं है। तो आपने क्या किया, कीमत बढ़ाई या हाँ। फूल कम किए? न फूल कम कर दिए, रेट उतने मांगते हैं, चाहे 10 कर दिए, चाहे 21 कर दिए, सब वही मांगते हैं। 21 रुपये में सब कुछ चाहिए उनको, सब। माने फूल कम हो गए हैं। हाँ। और प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत? नहीं नहीं, दुकानें सुना हटाई जा रही थी, इस पीछे करने की हाँ बात। पहले कहा गया था, अभी क्या है? इस समय तो कोई नहीं आया। आज पहला सावन है, हो सकता ना आए, उसके बाद आए। हाँ उसके बाद आया, आप लोगों ने कुछ तैयारी की है? अभी तो नहीं, क्या लगता है आपको, अगर इस तरह से कहा जाएगा, क्या अब सोचें? देखा जाएगा जो होगा। आज पहला सावन है, भक्तों की कैसी भीड़ दिख रही? भीड़ अच्छी है, आए हैं, पब्लिक आ रही है, चल रही बस। और ये फूल पाती का क्या है, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल है, कुछ महंगाई का प्रभाव तो ना? हाँ थोड़ी बहुत महंगाई है, बाकी सब सही है, प्रॉब्लम है। लोगों को फूल भी कम मिल रहे हैं हाँ फूल तो या कम मिलेंगे, या कीमत बढ़ा दी आपने? कीमत उतनी ही है, फूल कम मिल रहे हैं। फूल कम मिल रहे हैं। और क्या, कीमत बढ़ गई है, फूल कम मिल रहे हैं। और
जो दुकान लगाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं, कुछ नहीं। आपके व्यापारी नेता बता रहे थे कोई दिक्कत करते हैं आके। नहीं वो तो नाली के नीचे लेंगे, तो उधर अगल बगल लेंगे, सफाई के लिए था। आप लोगों से नहीं कह रहे। नहीं नहीं, हमारी तरफ से नहीं था। लंबेश्वर महादेव मंदिर के महंत पूर्णिमा पुरी बताते हैं कि लंबेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले दिन से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सावन का पहला सोमवार निकट आता जाएगा, श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ने लगती है। स्थानीय पार्षद की संवेदनहीनता की वजह से मंदिर में इर्द गिर्द गंदगी बनी रहती है। हैंडपंपों में भी वर्षों से खराब पड़ा है, इसका भी कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। हम इस वक्त मनकामनेश्वर वार्ड के लंबेश्वर महादेव मंदिर में हैं। हमारे साथ महंत जी हैं। सावन का आज पहला दिन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। महंत जी प्रणाम। महंत जी, किस तरह की तैयारी चल रही है? आज पहला सावन है। तो तैयारी सब सही है, साफ सफाई, पूजन व्यवस्था, अभिषेक का तैयारी हो रहा है अभी। और अच्छा, ये अभिषेक जो है आपका सावन में ही करते हैं या इससे पहले भी रहता है? या सावन में ऐसा क्या विशेष क्या रहता है? विशेष कार्य सावन में होता है और शिवरात्रि में होता है। अब बाकी आगे पीछे चलते रहते हैं, जो भगत लोग आ जाते हैं तो उसका भी होता है। रुद्राभिषेक क्या सावन में प्रत्येक दिन रहता है या? प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन होता है, सोमवार को विशेष होता है। और महाराज जी, यहाँ पे जो साफ सफाई है, पानी है, जो सरकार की तरफ से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो पार्षद महोदय हैं, जो क्या वो सब ध्यान रखते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होती? वो सब तो क्या ध्यान रखते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं रहती है। और व्यवस्था तो थोड़ा वो रहता ही है। बाहर आए देखे काफ़ी गंदगी थी, आपका हैंडपम्प वगैरह सूखा दिख रहा था, क्या है? ये कोई बनाता नहीं है, सूखा तो पड़ा है। यहाँ का व्यवस्था पानी का कोई है ही नहीं। पार्षद जी से कभी कहा नहीं आपने? तो जिसे कहा है बनवाते हैं, ये पानी पकड़ता नहीं है। पानी यहाँ नहीं है, पानी नहीं दिखता है। आज सावन का पहला दिन था, भक्तों की कैसी भीड़ रही है महाराज जी आज? था भीड़ रहा थोड़ा बहुत। मेन भीड़ कब देखने को मिलेगी? क्या सोमवार से ही शुरू होगी? सोमवार सोमवार से। जी। तो ये महाराज जी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे आज पहला सावन शुरू हुआ था। भक्तों की हालांकि आना जाना शुरू हो गया, लेकिन जो भीड़ है वो सावन से शुरू होगी। इसके अलावा मंदिर के इर्द गिर्द काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय पार्षद और तमाम लोगों से शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई देखने वाला नहीं, और महाराज जी भी इस बात को लेकर के नाराज़गी रखते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ कवि तिवारी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।